यशदान बिल्डर की इमारत को गिराने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुनवाई करेगी। बिल्डिंग में फ्लैट खरीदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट ने 15 नवंबर को सुनवाई का आदेश दिया है और एलडीए के काउंसिल को मौखिक तौर पर कहा गया है कि 15 नवंबर तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाए। और आज 15 नवंबर ही है, ऐसे में आज फैसला आना है। आपको ध्यान होगा, बीते मार्च में लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बनी हुई यशदान बिल्डर की 6 मंजिला इमारत को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नजूल की जमीन पर अवैध निर्माण करार दिया था, जिसके बाद एलडीए ने बिल्डिंग को सील किया और कल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू किया। तो देखिए, नजूल की जमीन बताई गई है जहां पर यह अवैध निर्माण है और इसी को गिराने की कार्रवाई कल शुरू की गई है। लेकिन लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है और आज सुनवाई के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि बिल्डिंग को जो गिराने का काम चल रहा है ये बदस्तूर जारी रहेगा, चालू रहेगा या फिर आगे इस काम को रोका जाएगा। ये तस्वीर आज साफ हो जाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने अपने आशियाने में अपनी खून पसीने की कमाई लगाई है, उन्होंने लखनऊ बेंच में इसको लेकर एक याचिका दाखिल की है। ये पूरा मामला क्या है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। एलडीए के अधिकारी आंख बंद किए रहे, इंजीनियर नींद में सोए रहे, जिम्मेदार नजर फेरे रहे और जिस जमीन पर घर नहीं बनना था वहां 6 मंजिला अपार्टमेंट खड़ा कर दिया गया। जी हां, नजूल की जमीन, जिस भूमि पर किसी का भी मालिकाने अधिकार नहीं होता, वो जमीन जो सरकार के कब्जे में होते हुए भी सरकारी जमीन नहीं। और जैसे ही बिल्डिंग खड़ी हुई, लोगों ने सपनों का फ्लैट खरीद लिया और रहने की तैयारी करने लगे। तभी बिल्डिंग अवैध घोषित हो गई और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई। देखिए, सीधे तौर पर एलडीए ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। इस वक्त ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां पर 1 दर्जन के आसपास मजदूर छत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह इसके निचले फ्लोर में भी एक पोर्शन में काम किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, डिमोलिशमेंट किया जा रहा है। और एलडीए यशदान बिल्डर पर कार्रवाई के मूड में आ चुका है और एलडीए के आला अफसरान सीधे खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि किसी भी तरह से जेसीबी या बुलडोजर को नहीं लाया गया है डिमोलिशमेंट के लिए, बल्कि साधारण तौर पर जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है मजदूरों के जरिए, हथौड़ा, कुदाल, फावड़ा, इन सब के जरिए जो है वो एलडीए कार्रवाई कर रहा है। छत को तोड़ा जा रहा है और 3 फ्लोर में इसी तरीके से 12-15 मजदूर लगे हुए हैं और ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सबसे पहले छत को ही तोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि मजदूरों के भी पसीने छूट रहे हैं छत को तोड़ने में। और एलडीए के आला अफसरान फिलहाल नीचे मौजूद हैं, हम लोग पास की बिल्डिंग में मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिस बिल्डिंग पर मैं मौजूद हूं, ये बिल्डिंग भी कभी नजूल की जमीन की जो है श्रेणी में आती थी। फिर इसके बाद इसका लैंड यूज चेंज हुआ, फिर इस पर मकान बनाने की परमिशन मिली। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे यशदान की इस बिल्डिंग का भी मामला था और इसी वजह से एलडीए जो है वो बड़ी सवालों के घेरे में है कि आखिरकार अगर नजूल की जमीन पर किसी भी तरह से मकान बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी, तो फिर कैसे एलडीए के लोगों ने मकान का नक्शा पास करा दिया। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में यशदान बिल्डर्स की ईंट से ईंट बजा दी गई। एक हथौड़े से मनमाने बिल्डर के मंसूबों पर चोट किया गया और अवैध निर्माण को ऊपर से नीचे तक तोड़ दिया गया। मकान को तोड़ने में इस बार बुलडोजर का सहारा नहीं लिया गया। बिल्डिंग के मालिक एसएम यशदान और तमाम आवंटी बिल्डिंग के बाहर जुटे थे। हमने 2016 में सर लिया था। क्या पैरामीटर्स थे, आप लोगों ने क्या क्या चेक किया था? जो पैरामीटर सब दिखा रहा था, एलडीए में रेरा में दिखा रहा था और नजूल की भी इन्होंने दिखाई थी, 25% की जमा हुई रसीद भी है। बाकी प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना बड़ा बिल्डिंग है तो ऐसे भी मुमकिन नहीं कि आप इसको खड़ा कर लें। जाहिर सी बात है, एनओसीज होंगी तभी खड़ा हो पाया है बिल्डर ने इसको ओके किया। अभी रिसेंटली हम लोग को मार्च पता चलता है कि इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होने जा रही है और वो भी आप ही लोग के माध्यम से पता चला। मैंने रेरा की साइट पर प्रोजेक्ट का वेरीफाई किया तो उसमें 2020 में इनका प्रपोज कंप्लीशन डेट था, समवेयर मई या नवंबर में। तो ड्यूरिंग दैट कोविड पीरियड सारे प्रोजेक्ट एक्सटेंड हुए हैं। तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे 2020 नहीं तो 21 तक की हमारे को ये प्रोजेक्ट ऑन साइट रेडी मिल जाएगा, सो दैट हम लोग शिफ्ट कर सकें। तो आज की डेट में हम लोगों को मीडिया के थ्रू ही पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। अब कितने आई थिंक 38 बायर्स ने रजिस्ट्री करा ली है, 36 बायर्स की रजिस्ट्री हो चुकी है
और उनको कोई इंटीमेशन नहीं है। जिन्होंने इस इमारत में सपनों का घर खरीदा वो रेरा एलडीए की मंजूरी के बावजूद अपने घर से दूर हो गए। जिन्होंने घर खरीदा उनका कहना है कि बिल्डिंग रेरा से अप्रूव थी और 36 लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करा ली थी। लोगों को बिजली का कनेक्शन भी मिल गया था। तब अधिकारियों को इसके अवैध होने का याद नहीं आया। लेकिन अब एकाएक पुलिस यहाँ पर पहुंची और परिवारों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। इस पूरी बिल्डिंग में कुल 48 फ्लैट मौजूद हैं, जिनमें से 36 फ्लैट बिक गए थे। लोगों ने जिंदगी की जमा पूंजी इस बिल्डिंग के एक कोने को खरीदने में झोंक दी, लेकिन उन्हें क्या पता था जो मकान रेरा से मंजूर था, एलडीए से स्वीकृत था और रजिस्ट्री भी हो गई थी, वो अवैध घोषित हो जाएगी और जिम्मेदार अपनी ही जिम्मेदारी से बचकर निकल जाएंगे। यानी एलडीए जिसने पहले अप्रूव किया अब वही इसे जमींदोज कर रहा है और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस पर लोगों ने भरोसा किया वो लखनऊ डुबाऊ अथॉरिटी साबित हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।